तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टीज़ है ये इसे हम अपने वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड सेट करने के लिए लगाते हैं। नॉर्मली हम इसे अपने बॉडी के एलिमेंट में ही लगाते हैं तो ये पूरे हमारे वेब पेज के अंदर अप्लाई हो जाता है। हम अगर इसे चाहें तो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर भी लगा सकते हैं, यानी कि HTML के किसी भी एलिमेंट के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। यानी कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, वगैरह वगैरह। तो इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं और वो हम देख लेते हैं। यानी कि बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, पोजीशन है, रिपीट है, साइज़ है, क्लिप है, अटैचमेंट है और ब्लेंड मोड है, और भी हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड रिपीट है और बैकग्राउंड पोजीशन है, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, यानी कि हम URL देते हैं और उसका आगे पाथ दे देते हैं। यानी कि इमेज जो हमारे पास जो इमेज लगानी हो बैकग्राउंड में उसका हम नाम दे देते हैं, जहाँ पे पड़ी हो वहाँ उस जगह का नाम देते हैं, तो हमारी इमेज बैकग्राउंड में लग जाती है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हम बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। तो मैं एक वेबसाइट पर चलता हूँ, ये देखें, इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे हमारे बैकग्राउंड में एक फ्लावर नुमा इमेज आ रही है। तो हम इसको इस तरह लगाते हैं, देखें ये हमारी इमेज है और इसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, तो हम बैकग्राउंड में इमेज इस तरह लगाते हैं। तो मैं अपने चलते हैं हम अपने पेज के अंदर, तो मैं लगा के देख लेता हूँ। सबसे पहले हम अपने हेडिंग ले लेते हैं। तो मैं इमेज लगा लेता हूँ अपने हेड टैग्स के अंदर, यानी कि स्टाइल टैग के जरिए। तो हम URL लेंगे। URL का मतलब है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो इसके अंदर हम अपना इमेज का पाथ देते हैं। तो मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, मैं वो लगा लेता हूँ। PNG यानी कि फॉर्मेट है। तो क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, ये हमने बॉडी में इमेज लगाई है। आप इमेज कोई भी लगाएंगे वो रिपीट होके आएगी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी, इसको रिपीट यानी कि ना हो तो इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है बैकग्राउंड रिपीट। तो उसमें भी वैल्यू आती हैं, यानी कि बैकग्राउंड रिपीट में जो वैल्यू आ रही हैं वो हमारे पास रिपीट है, नो रिपीट है। नो रिपीट जब लगाते हैं तो इमेज रिपीट नहीं होती, जितनी हमारी इमेज होती है उतनी रहती है। उसके बाद आता है रिपीट एक्स। रिपीट एक्स में क्या होता है, एक्स एक्सेस से हमारी इमेज रिपीट होती है, यानी कि लेफ़्ट और टॉप से, सॉरी लेफ़्ट और राइट साइड पे हमारी इमेज जो होती है वो रिपीट होती है। रिपीट वही में वर्टिकल यानी कि टॉप बॉटम से हमारी इमेज रिपीट होती है। उसके बाद स्पेस आता है, यानी कि इमेज के दरमियान में एक हमारे पास स्पेस मिलता है हमें। उसके बाद आता है राउंड। तो वो इस तरह वो राउंडनेस नुमा इमेज हमारी बन जाती है सारी पूरी, माने हमारी पूरे पेज के ऊपर। तो वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसमें हमने ये रिपीट हो रही है इमेज, जो रिपीट वैल्यू है वो बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिली होती है, हम इसमें लगा लेते हैं नो रिपीट। तो हम क्या लगाते हैं, हमारे प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, अब हम लगाएंगे नो रिपीट, ठीक है, सॉरी। तो नो रिपीट मैंने लगाया, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारी इमेज जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, यानी बैकग्राउंड के अंदर इमेज रिपीट नहीं हो रही है। हम इसका थोड़ा टेक्स्ट भी ले लेते हैं। तो ये इमेज जो टेक्स्ट लेंगे ये इमेज के ऊपर आएगा टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने, हम इसमें थोड़ा टेक्स्ट ले लेते हैं। मैं इसमें एक डिव लेता हूँ, तो उसके अंदर थोड़ा टेक्स्ट डाल लेते हैं। मैं एक 16 का टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो क्या करते हैं, मैंने 1600 वर्ड का एक डाला है टेक्स्ट। मैं हमारे पास हेडिंग आ रही है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
H1 जो है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कलर हम इसका कलर रख देते हैं, क्या कर देते हैं इसका कलर, मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट आ रहा है और टेक्स्ट के नीचे हमारी इमेज आ रही है। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है और हमारा जो हेडिंग है ये उसके ऊपर आ रही है, यानी कि हेडिंग हमने ब्लू कलर में दी हुई है। अब इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो है एक्स। रिपीट एक्स जब हम लगाएंगे, यानी कि हमारा एक्स लेफ़्ट और राइट से हमारी इमेज जो है वो रिपीट होगी। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ एक्स, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारी इमेज जो है वो राइट और लेफ़्ट से रिपीट हो रही है, यानी कि एक्स एक्सेस नुमा। उसके बाद आता है वही एक्सेस, यानी कि रिपीट वही। जब हम यहाँ पे वही लगाएंगे तो हमारी वर्टिकल इमेज बन जाएगी। ये देखें इस तरह। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा स्पेस। तो मैं वो स्पेस भी लगा के दिखा देता हूँ। इमेज के दरमियान में एक हमें स्पेस मिलेगा। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हर इमेज के दरमियान में क्या आ रहा है, हमें एक स्पेस मिल रहा है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसके बाद आता है राउंडनेस, तो वो भी हम लगा लेते हैं, राउंड। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखें, अब ये हमारा राउंडनेस हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन भी लगा लेते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन की जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर है, यानी कि लेफ़्ट टॉप है, लेफ़्ट सेंटर है, लेफ़्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर बॉटम। जो लेफ़्ट टॉप है वो बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिली होती है, यानी कि हम इसको पहले सबसे पहले कर लेते हैं नो रिपीट, ताकि ये रिपीट ना हो, तो हम इसका मवाजना सही तरीके से कर पाएँ। अब हमारी इमेज रिपीट नहीं हो रही है, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिली होती है जो लेफ़्ट टॉप है। ये देखें, ये हमारी लेफ़्ट टॉप से आ रही है, हमने इसको दिया नहीं है, इसकी पोजीशन हमने सेट नहीं की है। अब हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक मिनट हम लिख लेते हैं, सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी पोजीशन कर देता हूँ लेफ़्ट। लिखेंगे पहले लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट से हमें क्या चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, सेंटर चाहिए, मुझे चाहिए सेंटर, तो मैं सेंटर लिखा। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारे इमेज जो है वो सेंटर में आ रही है। ठीक है, हमारे टेक्स्ट के सेंटर में आ रही है। ये देखें, अब इसको हम बॉटम में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा जाऊँगा, क्या कर देंगे, इसको बॉटम कर देंगे। सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारी इमेज जो है वो बॉटम में चलेगी, नीचे चलेगी। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे आ रही है। हम इसको इस तरह राइट में भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको राइट में करना चाहूँ, राइट बॉटम करना चाहूँ, राइट बॉटम, तो ये देखें, ये राइट में बॉटम में आ गई। इसको हम टॉप में भी कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं। मैं इसको यानी कि टॉप कर देता हूँ, तो ये टॉप में चली जाएगी। ये देखें, अब हमारे टॉप में चले जाए। इसको मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, सेंटर लिखेंगे, सेंटर को टॉप करेंगे तो ये टॉप पर ही रहेगी। अगर सेंटर में सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी, इमेज बिल्कुल हमारे सेंटर में आ जाएगी। ये देखें, ये अब सेंटर में आ जाएगी। हम इमेज की पोजीशन इस तरह सेट करते हैं। ठीक है, आप इसको पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, दो वैल्यू हम इसमें लिखेंगे। यानी कि एक एक्स एक्सेस होगी सेट होगी, दूसरी होगी वाई एक्सेस सेट। मैं इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पोजीशन हम करते हैं, यानी कि हम पहले लिखते हैं एक्स एक्सेस। ठीक है, मैं अगर लिखता हूँ ना
100 पिक्सल। ये हमारी एक्स एक्सेस है, यानी कि लेफ़्ट और राइट से। तो दूसरा मैं कर देता हूँ वही एक्सेस, टॉप और बॉटम से क्या कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारी जो आ रही है लेफ़्ट से ना ये 100 पिक्सल और टॉप और बॉटम से 400 पिक्सल आ रही है। ठीक है, इस तरह हम इसकी पोजीशन पिक्सल में और परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो वैल्यू पढ़ी है, यानी कि हमने 3 इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। इमेज पढ़ी है हमने, इमेज किस तरह लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रिपीट की वैल्यू देखी है। अब पोजीशन देखते हैं, पोजीशन हम इस तरह सेट करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।